वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में पीएलसी के ऊपर है। पीएलसी के ऊपर एक फॉल्ट आता है, स्टॉप फॉल्ट। इसके बारे में आपको हानो दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी अलामात, इसकी वजूहात और इसके सोल्यूशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप मेरी वीडियो लास्ट तक वॉच करेंगे, स्टेप बाय स्टेप तमाम पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। फ्यूचर में अगर पीएलसी के ऊपर कोई अलार्म जनरेट हो स्टॉप वाला, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। वीडियो को वॉच कीजिए। डियर फ्रेंड, जैसे कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये मेरे पास पीएलसी है और इसकी जो कंपनी ने बनाई है वो सीमस कंपनी ने बनाई है। इसका मॉडल आ जाता है S7300 मॉडल आ जाता है। इसके अंदर जो CPU इस्तेमाल किया है, ये कोने पर लिखा होता है CPU 315-2DP आ जाता है। इसके अलावा मैं भी आपको जो फॉल्ट के बारे में हानो दूंगा वो आएगा स्टॉप फॉल्ट। स्टॉप फॉल्ट क्यों आता है, इसकी रीज़न एक्सप्लेन करूँगा, इसकी अलामत एक्सप्लेन करूँगा, इसकी वजूहात एक्सप्लेन करूँगा, इसका हल कैसे किया जाएगा ये एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये फॉल्ट आता है तो पीएलसी की स्टॉप इंडिकेशन येलो या रेड जलती है, तो इसका मतलब है कि पीएलसी प्रोग्राम करना बंद कर दिया है, या पीएलसी से इनपुट से जो सिग्नल आ रहा है या आउटपुट से जो सिग्नल उसने स्टडी करना है वो बंद हो चुका है। उस सूरत में ये इंडिकेशन, स्टॉप वाली इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। ये फॉल्ट उस वक्त ज़ाहिर होता है जब पीएलसी रन मोड में नहीं हो या स्टॉप हालत में है, यानी पीएलसी चल रहा है, प्रोग्राम मौजूद है और प्रोग्राम लोड नहीं हो रहा। उस सूरत में ये स्टॉप इंडिकेशन जो है ये ऑन हो जाएगी। इसकी अलामत क्या होगी? फर्स्ट नंबर पर जो इसकी अलामत होगी, CPU से सिग्नल नहीं आएगा या रास्ते में ब्लॉक हो जाएगा या सही तरह वो पढ़ नहीं सकेगा। उस सूरत में ये हमारी पीएलसी जो है ये स्टॉप हो जाएगी। प्रोग्राम जो है इसके अंदर कोई एरर आ जाए, उस सूरत में भी हमारी पीएलसी जो है ये स्टॉप हो जाएगी। BF और SF बस फॉल्ट और सिस्टम फॉल्ट आने की सूरत में भी हमारी पीएलसी जो है ये स्टॉप हो जाएगी। पीएलसी को पावर ना मिल रही हो, उस सूरत में भी हमारी पीएलसी जो है ये स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा पीएलसी के अंदर कोई सर्किट या कोई मॉड्यूल ख़राब हो जाए, उस सूरत में भी हमारी पीएलसी जो है ये स्टॉप हो जाएगी। SMP पावर में मसला आ जाए या सप्लाई ख़राब हो जाए या फ्यूज़ में कोई मसला आ जाए, उस सूरत में भी हमारी पीएलसी जो है स्टॉप हो जाएगी। प्रोग्राम या मेमोरी, ये हमारा मेमोरी कार्ड है, इसमें कोई मसला आ जाए या डाउनलोडिंग में कोई मसला आ जाए, उस सूरत में भी हमारी पीएलसी जो है स्टॉप हो जाएगी। ये इसकी अलामत है स्टॉप होने की। अब इसकी जो वजूहात है ये एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट नंबर पर आता है प्रोग्रामिंग एरर या लॉजिक एरर। प्रोग्राम एरर आने की वजह से CPU से रिस्पॉन्स ना आने की सूरत में ये खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा जो है इसके अंदर ये हमारा मैनुअल स्टॉप, को इसको मैनुअल स्टॉप कर दे, उस सूरत में भी ये स्टॉप हो सकती है। इसके अलावा हार्डवेयर फॉल्ट क्या आता है? मॉड्यूल ख़राब हो सकता है या इनपुट या CPU से जो है रिस्पॉन्स ना आए, उस सूरत में भी हमारी पीएलसी जो है स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा सॉफ्टवेयर या TIA पोर्ट से जो है पोर्ट 7 स्टेप से भी कोई इसको स्टॉप कर दे, वहाँ से भी ये हमारी पीएलसी जो है ये स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो चीज़ आती है मेमोरी एरर क्या है? कोई मेमोरी डाटा करप्ट हो जाए, उस सूरत में भी हमारी पीएलसी जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ये हमारा मेमोरी कार्ड है, इस सूरत में अगर ये डाटा स्टोर ना किया हो या खाली हो या करप्ट हो जाए, उस सूरत में हमारी पीएलसी जो है स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा बैकअप बैटरी या डेड होने की सूरत में भी हमारी पीएलसी स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है सिस्टम फॉल्ट। ये हमारा सिस्टम फॉल्ट आ जाए या BF फॉल्ट आ जाए, उस सूरत में भी हमारी हार्डवेयर प्रॉब्लम हो या अंदर हमारा मॉड्यूल में कोई मिसिंग कर जाए या मिस मैचिंग की सूरत में, अटेंडर हार्डवेयर फॉल्ट की सूरत में ये हमारी पीएलसी जो है स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा पावर ऑन ऑफ की सूरत में हमारा सर्किट जो है कट ऑफ हो जाए या पावर चली जाए या बार बार कोई ट्रिपिंग की सूरत में हमारी पीएलसी जो है इसको बंद करवा देगी, सेफ मोड में लेकर जाकर इसको स्टॉप करवा देगी। इसके अलावा जो है हमारी पावर सप्लाई प्रॉब्लम आ जाए, कोई वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, वोल्टेज लो हो जाए, फ्लक्चुएशन हो जाए या 24 वोल्ट की कोई मिसिंग हो जाए या हमारा DC 5 वोल्ट में कोई मिसिंग हो जाए, उस सूरत में भी पीएलसी जो है अनस्टेबल हो सकती है, जिससे ये स्टॉप मोड में चली जाएगी। इसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सेफ्टी इनपुट एक्टिव हो जाए, उस सूरत में भी हमारी पीएलसी जो है
स्टॉप हो जाएगी, ये इंडिकेशन जो है हमारी ऑन हो जाएगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो आती है कम्युनिकेशन एरर इशू। ये इशू तब आता है जब बस बार या नेटवर्किंग में कोई एरर आ जाए, उस सूरत में भी हमारी जो कम्युनिकेशन एरर की सूरत में हमारी पीएलसी जो है ये स्टॉप हो जाएगी। सीपीयू इनपुट मॉड्यूल में कम्युनिकेशन फॉल्ट आ जाए, उस सूरत में भी हमारी पीएलसी स्टॉप स्टेटस शो करवाएगी। इसको आप हल कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत हाउनो है, जो न्यू है उनके लिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने TIA पोर्ट से CPU स्टेप 7 को चेक करना है। वहाँ पर वो मैसेज पढ़ रहा है, मैसेज रीड कर रहा है, वहाँ से ओके है। इसके अलावा हार्डवेयर चेक करना है कि यहाँ मॉड्यूल वायरिंग जितनी भी है ये आपकी प्रॉपर है, कोई मॉड्यूल ख़राब तो नहीं है, कोई मॉड्यूल की लाइट इंडिकेशन बंद तो नहीं है। ये आपने तमाम चीज़ें चेक करके फिर आपने चेक करना है, ये आपका स्टॉप वाला मोड वाला सिस्टम क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मेमोरी चेक करनी है, ये हमारा जो कार्ड है इसके अंदर डाटा आपने दोबारा करना है, कार्ड को रिफ़्रेश करना है, इसको कंफर्म करना है जो आपने प्रोग्राम डाउनलोड किया है वो हुआ है या नहीं, ये क्लियर करना है। उस सूरत में ये आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा पावर और DC 5 वोल्ट वोल्टेज को चेक करना है, वोल्टेज सही आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये आपने क्लियर करना है। बैटरी के पावर सप्लाई के वोल्टेज चेक करने हैं, क्या ये ठीक है, उस सूरत में भी ये फॉल्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा स्टॉप, ये जो हमारा ये स्टॉप है यहाँ से आपने चेक करना है क्या यहाँ से स्टॉप तो नहीं है। अगर ये क्लियर है उस सूरत में भी हमारी जो है ये अलार्म जो है ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपने एमरजेंसी इनपुट को क्लियर करना है, अगर वो एमरजेंसी इनपुट क्लियर है उस सूरत में भी ये आपका फॉल्ट नॉर्मल हालत में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपने पीएलसी को दोबारा रन करना है, यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं। ये आपने लाजमी रन वाला मोड चेक करना है कि यहाँ पर रन पर है, यहाँ पर रन है तो आपकी पावर सारी ओके है, मॉड्यूल सारे रेडी हैं, उस सूरत में ये आपका ये स्टॉप वाला फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। मेरी आज की जो वीडियो थी वो पीएलसी के स्टॉप के ऊपर थी। स्टॉप इंडिकेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं ये मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू।